हो गया, अब तक मेरी बेटी आई नहीं है। माँ जी। हाँ बहू बोलो। मैं बाजार जा रही हूँ माँ जी, अपनी बहन को लेकर। बहू शाम तक जाती, अभी रुक जाती तुम। क्यों माँ जी, शाम तक क्यों जाऊँ? मेरी बहन जाने वाली है तो उसका तो शॉपिंग करवाना पड़ेगा ना। बहू तुम्हारी ननद 2 घंटे के लिए आ रही है, फोन पर बोल रही थी कि माँ खाना बना करके रखना, मैं 2 घंटे रहूंगी तुम्हारे पास है और तुरंत चली जाऊंगी ससुराल। तो बहू आएगी और तुम घर में रहेगी नहीं तो उसे तो बुरा लगेगा ना। क्यों माँ जी, जब मुझे कहीं जाना रहता है तभी यहाँ दीदी आ जाते हैं। मेरी बहन आज बोल रही है जाने के लिए तो उसका शॉपिंग ना करवा कर आपकी बेटी के लिए मैं बैठ जाऊँ, ये तो मेरे से होगा नहीं माँ जी, आप देख लीजिएगा अपनी बेटी को। पर बहू तुम्हारी ननद कितने दिन बाद तो आ रही है और तुम्हारी बहन तो हर 2 महीने पर 3 महीने पर यहाँ आया करती है। रात भर रुक जाती तुम्हारी बहन, कल सुबह चली जाती। तुम्हारी ननद के जाने के बाद शाम को शॉपिंग कर लेती अपनी बहन के साथ जाकर। इतना ही तो मैं बोल रही हूँ बहू, क्या पूरा बोल रही हूँ। पर माँ जी मेरी बहन रात भर रुकने वाली नहीं है, आज बोल रही हूँ घर निकलने के लिए तो आज जाएगी। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, दीदी आ रहे हैं तो चाय नाश्ता करवा दीजिएगा। अगर मेरे आते आते वो रुकते हैं तो मैं मिल लूंगी, अगर नहीं रुकते हैं तो अगले बार मैं मिल लूंगी दीदी से। माँ अरे बेटा मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, इतना लेट कहाँ लगा दी। अरे माँ इतना ट्रैफिक है ना और इतना गर्मी पड़ रही है ना बाहर कि क्या बताऊँ माँ, उसी में लेट हो गई। और बताओ बेटा ससुराल में सास ससुर देवर ननद सब कैसे हैं? माँ तुम्हें क्या बताऊँ, मेरी सास कुछ दिन से बीमार पड़ी हुई है, उसी के कारणवश तो मेरी ननद भी देखने आई है सास को। तो मेरी ननद ने ही बोला कि भाभी आपका इतना दिन हो गया मायके गए हुए, जाइए 2 घंटे के लिए आप अपनी माँ से मिल करके आ जाइए। इसीलिए मैं 2 घंटे के लिए यहाँ आई थी माँ मिलने तुम लोग से। और वैसे भी माँ मैंने तो तुम्हें फोन से बोली दी थी कि माँ मैं 2 घंटा ही रुकूंगी। हाँ बेटा वो तो तुम मुझे बता ही दी थी। तुम ऐसा करो बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। माँ मैं 2 घंटे के लिए आई हूँ और उसमें भी तुम जाने लगी चाय और नाश्ता के लिए। भाभी है ना, भाभी को बोलो ना भाभी ले आएंगी। अरे बेटा तुम्हारी भाभी शॉपिंग के लिए गई है। क्या माँ तुमने बताया नहीं भाभी को कि मैं 2 घंटे के लिए आ रही हूँ? अरे बेटा मैं बताई थी तुम्हारी भाभी को, लेकिन तुम्हारी भाभी की बहन आई हुई है ना 15-20 दिन से, तो उसे भी आज ही जाना है। उसी को जाने के कारण तुम्हारी भाभी अपनी बहन के लिए साड़ी खरीदने गई है। अच्छा माँ, भाभी की बहन ज्यादा ही कुछ आने लगी है इधर। पिछले बार भी मैंने तुमसे फोन किया था तो पिछले मंथ में भी तो बोली थी कि भाभी की बहन आई हुई है, और इस मंथ में भी माँ भाभी की बहन तो बराबर यहाँ आती है, लेकिन भाभी तो मेरे पास एक भी कॉल नहीं करती है। कैसे दीदी चाहे आप यहाँ कब आ रहे हैं? वो तो भैया ने 2 दिन से फोन कर करके परेशान कर दिए थे कि आ जाओ मिलने हम लोग से, तभी मैं आई हूँ। हाँ बेटा बात तो तुम सही बोल रही है, पहले तो कभी कभी आती थी तुम्हारे रहने के समय, लेकिन अब तो तुम्हारे जाने के बाद हर महीने पर हर 15 दिन पर आ जाती है उसकी बहन। अब मैं भी बहू को क्या बोलूं बेटा, जब उसको अपनी बहन के साथ ही मन लगता है तो मैं फालतू में बोलूंगी, घर में कलह होगी। तू बैठ बेटा मैं आती हूँ चाय और नाश्ता लेकर। अरे माँ रहने दो ना, क्या मैं मेहमान हूँ? इस घर की ही तो बेटी हूँ, आने दो भाभी को। जब वो अपनी बहन के लिए चाय बनाएंगे ना तो साथ में मेरे लिए भी चाय बना देंगे, तो उसी से मैं भी पी लूंगी। अभी बैठो चुपचाप से। ठीक है बेटा। तब तक मैं तुमसे कुछ बातें कर लेती हूँ। और वैसे भी माँ ये बात सुन करके ही मेरा मन खट्टा हो गया कि घर की बेटी को तो तुम लोग कभी बुलाते नहीं हो और भाभी की बहन हर दिन यहाँ आकर के बैठी रहती है। पर बेटा तुम्हारी सास की भी तो तबीयत खराब रहती है ना। माँ क्या मेरी सास की तबीयत खराब रहती थी? इधर कुछ दिनों से ही तो तबीयत खराब हुई है माँ। पहले तो मेरी सास की तबीयत खराब नहीं ना रहती थी, तो उस समय तो कभी आप लोगों ने फोन नहीं किया कि आ जाओ यहाँ मायके में आकर के हम लोग से मिलकर चली जा। पहले भाभी मेरे से कौन सा मन लगा कर रहती थी माँ, ढंग से तो बातें तक नहीं करती थी भाभी मेरे से। अरे दीदी आ गए आप? नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते भाभी। माँ जी मैं अपनी बहन का कपड़ा खरीदती हूँ। दीदी मुझे लेट हो रही है दीदी, मैं जा रही हूँ तैयार होने। ठीक है तुम जा तैयार हो। दीदी वो मेरी बहन अभी जाने वाली है, वो 4 बजे वाली ट्रेन है ना उसकी। ठीक किया तुमने बहू, खरीदारी कर ली। अच्छी बात है भाभी कि आपकी बहन आई हुई है। अच्छा ठीक है दीदी मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। ये आपने चाय पी लिया क्या? नहीं बहू तुम्हारा इंतजार कर रही थी तुम्हारी ननद। ठीक है दीदी मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ, आप लोग आपस में बातें कीजिए। माँ भाभी भी मेरे से बात नहीं करती है, सिर्फ भैया ही फोन करके बुला लेते हैं, और यहाँ आती हूँ तो भाभी का हमेशा बहन ही आई हुई रहती है। मेरे साथ तो 2 मिनट बैठकर बात भी नहीं करती है भाभी, इसीलिए तो यहाँ आने का मन ही नहीं करता है माँ। अब तक तो माँ बेटी ने मेरी चुगली करना शुरू कर दी होगी। माँ ने तो बेटी को भड़काना भी शुरू कर दिया होगा कि अभी अभी इसकी बहन आई है, 15 दिन से रह रही है, अभी जा रही है। ऐसा ही है इनका, लेकिन मुझे क्या, चुगली करते रहे। दीदी को भी तो मैं फोन करती हूँ, वो आती कहाँ है? इधर तो इनकी सास की तबीयत ही खराब थी, तो कैसे मैं फोन करती
आएगी। ननद नहीं काम आने वाली है। ननद सिर्फ चुगली करने के लिए होती है। ये भी कम नहीं है, जब इनकी बहन को मैं नहीं बुलाती हूँ तो ये भी मेरा दिमाग खराब कर देते हैं कि मेरी बहन को नहीं बुला रही है, अपने बहन को बुला रही है। कम नहीं है, सब एक है। ससुराल में तो सिर्फ भाई का बहन आए तो बहुत अच्छा, अगर बीबी की बहन आ गई तो बहुत बुरा। दीदी की ननद आई हुई है, मैं नहीं मिलूंगी तो मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा। मैं बात कर लेती हूँ थोड़ा 5 मिनट, तो थोड़ा मन में मेरा सुकून हो जाएगा। दीदी कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? देख ही रहे हैं आप, मैं भी मस्त हूँ। वैसे आज मैं जाने वाली हूँ। अच्छा आंटी जी, मैं सामान ले आई हूँ बाजार से, दिखा दूँ क्या? नहीं नहीं, तुम्हारी बहन ने खरीदा होगा तो अच्छा ही खरीदा होगा। और वैसे भी तुम्हें 4 बजे की ट्रेन है ना, तो तैयारी करने में तो टाइम लग जाएगी। दिखाने के चक्कर में और टाइम बर्बाद हो जाएगी। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ तैयारी करने। अच्छा लगा माँ, भाभी की बहन आकर के थोड़ा बात कर ली तो। हाँ बेटा, अच्छी तो है वो। लीजिए दीदी चाय। वो क्या है ना दीदी कि मेरी बहन जाने वाली है तो मैं जा रही हूँ बैग पैक करवाने। माँ जी, मेरी बहन जाने वाली है ना, तो सारा सामान बिखरा पड़ा है घर में, तो मैं जा रही हूँ सबको समेट करके अपनी बहन को पैक करवाने में मदद कर देती हूँ। मैं अपना चाय अपनी बहन के साथ ही पीने जा रही हूँ। ठीक है। देखा ना माँ भाभी को, उनको पता है कि मैं 2 घंटे ही रुकने वाली हूँ, तो भी वो अपनी बहन के साथ ही चाय पिएंगी। 15 दिन से अपनी बहन के साथ रही तो पेट नहीं भरा, 10 मिनट या 15 मिनट ननद के पास बैठकर 2 खुशी की बातें नहीं कर सकते हैं। दिखाई नहीं देता माँ तुमको, सिर्फ ताने मारकर चली गई कि मेरी बहन को पैक करवाने में मुझे मदद करनी है। तभी माँ मुझे यहाँ आने का मन नहीं करता है, सच बोल रही हूँ माँ। रीमा, हाँ दीदी, पैक कर लिया सामान? नहीं दीदी, अभी कुछ बाकी है। अरे रीमा, जल्दी जल्दी पैक करो, माँ बेटी को कान में भनक नहीं लगनी चाहिए कि मैं तुम्हें क्या क्या दे रही हूँ। हाँ दीदी, पैक कर रही हूँ। तुझे ना रीमा, अपनी सास ननद से अलग ही तुम्हें विदा करूंगी, उन लोग को सामने दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो देख लेंगी ना कि क्या क्या तुम्हें दे रही हूँ, तो घर में बवाल ऐसी करेंगे ये लोग, फिर वो तुम्हारे जीजा जी को खामखा भड़काना चालू कर देंगे। हाँ दीदी, नहीं मिलूंगी, लेकिन हाँ दीदी, मैं एक बार उनसे मिल करके आ गई हूँ। अच्छा नहीं ना लगता है दीदी कि मैं आई और उन लोग से मिली नहीं, खामखा माँ बेटी मेरे लेकर के तरह तरह के बातें बनाएंगे, इसीलिए मैं मिलकर आ गई। फिर तुम्हारी ननद बोलेगी तुम्हें कि आपकी बहन कैसी थी, मिली भी नहीं, अंदर अंदर रह करके निकल गई घर को, इसलिए मैं मिल ली। हाँ हाँ रीमा, तुमने बहुत अच्छा किया। रीमा, कल मैं रात को 3 साड़ी दी थी ना, वो रख ली बैग में? हाँ दीदी। और वो नमकीन बिस्किट और ये गुजिया का डब्बा दी थी, वो रख ली है ना? हाँ दीदी, रख ली हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। और बच्चे लोग को ये गुजिया और नमकीन ये जरूर देना, क्योंकि बच्चे लोग को बहुत पसंद है। तुम्हारा बेटा के लिए वो ड्रेस नहीं मिला ना यहाँ, तो मैं उसके लिए कुछ पैसे दे रही हूँ, तुम उसको ना वहाँ जाकर के खरीद लेना, और पैसे कम पड़ेंगे ना तो मुझे बता देना, मैं ऑनलाइन भेज दूंगी, ठीक है? क्या दीदी, इतने सारा सामान देने की क्या जरूरत थी? अरे रीमा, तुम मेरी बहन है और तुम मेरा हमेशा काम आती है, तो तुम्हें नहीं दूंगी तो और किसे दूंगी सारा सामान? तू जल्दी जल्दी फटाफट डाल लो जो जो सामान बाकी है सो, मैं यहाँ से देखती हूँ इधर माँ बेटी आ ना जाए, ठीक है? ठीक है दीदी। देखा माँ, अभी भी अपनी बहन के साथ लगी हुई है, मेरे से तो कोई बात ही नहीं करता, मैं यहाँ आकर भी क्या करूँ माँ? माँ तुम हो ना, इसलिए मैं आ जाती हूँ, अगर तुम नहीं रहेगी ना तो मैं यहाँ आऊंगी ही नहीं। फिर मैं ये सोचती हूँ माँ कि मैं यहाँ आती हूँ और मेरे से भाभी बात नहीं करती है, तो तुम्हें कितना कष्ट होता होगा, तुम अंदर अंदर कितना कूटती होगी। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ आऊँ ही नहीं, मेरे लेकर के तो तुम दुखी नहीं ना होगी। क्यों नहीं आएगी बेटा तुम? तुम्हारा भाई तो फोन करके बुलाता है ना, तुम्हें इतना मान और सम्मान देता है। वो पिछले बार ही तो तुम्हारी भाभी से बोल रहा था कि मेरी बहन को फोन करो, मेरी बहन को बुलाओ। और वैसे भी बेटा, इधर में तो तुम्हारी सास की कुछ दिनों से तबीयत खराब थी ना, तो इसके कारण मैं भी नहीं तुम्हारे पास फोन करती हूँ कि आजा बेटा। और हाँ बेटा, तुम्हारी भाभी फोन नहीं करती होगी, लेकिन मैं तो करती हूँ ना, तुम्हारा भाई तो करता है ना। तुम्हारी सास के कारण हम लोग फोन नहीं कर रहे थे, पास में ही तो मायका है बेटा, महीने में 1-2 दिन तो आ करके जा सकती है ना, मैं ज्यादा नहीं रोकूंगी, 2-3 घंटे ही बात करके चली जा, मेरा भी तो मन खुश हो जाएगा ना बेटा। दीदी सारा पैकिंग कर ली हूँ मैं, कुछ भूली तो नहीं ना तुम? अरे नहीं दीदी, कुछ नहीं भूली हूँ। और हाँ रोमा, ये पर्स में ना 500 रुपए एक्स्ट्रा में डाल दी हूँ, बच्चे लोग को जो चॉकलेट पसंद है ना वो ले जा करके दे देना तुम मेरे तरफ से। ठीक है दीदी। और घर पहुँचते ही मेरे पास फोन कर देना, नहीं तो मुझे टेंशन ही लगी रह जाएगी कि कब पहुँची क्या हुआ। अरे हाँ हाँ दीदी, मैं घर पहुँचकर फोन कर दूंगी। अब तो मुझे सब समझ में आ गया दीदी, मैं कितने दिन से आ रही हूँ जा रही हूँ ना, तो मुझे टेंशन नहीं है कि कहाँ रुकना कहाँ उतरना है। अच्छा। और दीदी, आपने जो ये साड़ी दी है ना बहुत अच्छी है, मेरी सास देख करके तो बहुत ही खुश हो जाएगी। और वैसे भी दीदी 3 साड़ी दी है ना, उसको ब्लाउज फिट करवा करके और फोटो खींचकर जरूर तुम्हारे पास भेजूंगी। ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ, टाइम हो गया ना, आती हूँ छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टी मिलेगी ना बच्चे लोग को, उसमें आ जाऊंगी।
जरूर रीमा, इंतजार करूंगी मैं। ठीक है दीदी, चलती हूँ मैं। लगता है माँ भाभी की बहन चली गई क्या? हम लोग से मिली तक नहीं। अभी अभी आई थी ना बेटा, वही काफी है, उतना मिल ली ना वही काफी है उसके लिए। दीदी आपने चाय पी ली क्या? हाँ भाभी, अगर भूख लगा है तो खाना बना हुआ है दीदी। आपको पता ही है दीदी कि शॉपिंग करने में कितने टाइम लग जाते हैं। 4-5 घंटे लग गए दीदी शॉपिंग करने में। अब मैं बहुत थक गई हूँ दीदी, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने। अगर आपको भूख लगी है तो लेकर के खा लीजिएगा, ठीक है? हाँ भाभी, बाजार जाने के बाद थकान हो ही जाती है, जाइए आप आराम कर लीजिए। देखा माँ, बहन को विदा करके आ गए, हम लोग को पता भी नहीं था। अब ननद के पास 2 बातें करनी पड़ेगी, इनके शरीर में दर्द हो गया तो आराम करने चली गई। अच्छा, ट्रेन समय पर मिल गई थी। मुझे तो टेंशन ही लगी हुई थी कि समय पर ट्रेन मिलेगी मेरी बहन को कि नहीं। अरे दीदी टेंशन मत लो, मुझे सीट अच्छे से मिल गई है, मैं आराम से बैठी हुई हूँ। अब ट्रेन खुलने वाली ही है। और वैसे भी दीदी, तुमने जो उतने सारी साड़ियाँ दे दी ना, और साथ में बेडशीट, बच्चे लोग को इतने अच्छे खिलौने, कपड़े, बहुत अच्छा लगा दीदी मुझे। देखना दीदी, इस बार मेरी सास बहुत खुश हो जाएगी कि इसकी बहन ने क्या-क्या देकर भेजा है। तो और क्या रीमा, इस बार आ रही है ना गर्मी की छुट्टी में, तो बच्चे लोग को इस बार साथ में लेकर आएगी। इस बार तो मैं तुम्हारा एक भी नहीं सुनूंगी। जरूर दीदी, बच्चे लोग को जरूर लेकर आऊंगी। अच्छा माँ, अब काफी टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। और वैसे भी माँ, भाभी तो थोड़ा सा भी मेरे से बात तक नहीं करने आई। अब तो जाने का भी समय आ गया। अरे बेटा, वो भाभी है तुम्हारी, करने के लिए तो वो कुछ भी कर सकती है। क्या कर सकते हैं बेटा? अब लगता है उसकी बहन का नशा उतर गया होगा। मैं बात करके आती हूँ तुम्हारी भाभी से, समझा कर आती हूँ उसे, शायद समझ जाए। पता नहीं माँ को भी भाभी से क्या उम्मीदें हैं। भाभी क्या मेरे से बात कर लेंगी? कब से तो वो अपने रूम में आराम से सोई हुई है। ये जोर जबरदस्ती का इज्जत मुझे पसंद नहीं है। फालतू में माँ चली गई भाभी को बुलाने। सिर्फ भाई को बुलाने से क्या होता है, जब भाभी को सही नहीं है तो। तू ना मेरी सास ननद से इतना डरा मत कर। मैं तुम्हें बुलाती हूँ, मेरी सास नहीं तुम्हें बुलाती है कि डर रही है मेरी सास से। तुम्हारी ननद अभी भी है क्या दीदी? हाँ, अभी भी लगता है बैठी हुई है। मैं तो नहीं गई उन लोग के पास बात करने के लिए, मैं अपने कमरे में ही आ गई। मैं तो बुलाई भी नहीं थी इन्हें, फालतू में आ गई। और काम होता है ना तो और नहीं आएगी, एक से एक बहाना रहता है उसके मुंह पर। और तुम देखो, तुम्हें मैं एक बार बुलाई तुरंत आ गई, तो तुम ना मेरे लिए सही है। बहू, आराम कर रही है क्या बहू? हाँ माँ जी। तुम्हारी ननद जा रही है बहू, 3-4 घंटे रुक ली, अब वो जा रही है, इतना ही समय था उसके पास। थोड़ा तुम जाकर मिल लेती अपनी ननद से। अच्छा, जा रही है दीदी? हाँ मिल लेती हूँ अभी। बहू, हाँ माँ जी। ऐसी खाली हाथ जाएगी क्या मिलने उससे? 6 महीने बाद आई है, एक साड़ी तो चाहिए ना उसे। ऐसे कैसे माँ जी? न रुकेंगी न कुछ, 1-2 घंटे के लिए आएंगी और जाएंगी तो उनके लिए साड़ी में दूं? मेरे पास ना सासू माँ ऐसे फालतू की साड़ी नहीं है मेरे पास। ये क्या बोल रही है बहू? धीरे बोलना, तुम्हारी ननद सुन लेगी, क्या सोचेगी? सुन लेने दीजिए ना, मैं कौन सी गलत बात बोल रही हूँ? मैं तो सिर्फ आपकी शर्म लिहाज रखती हूँ, इसीलिए मुंह पर बोलती नहीं हूँ, नहीं तो मैं तो कब का बोल देती। क्या बोल रही है बहू तू? हाँ जी, वैसे कोई पेड़ पर नहीं लगे हुए हैं कि मैं तोड़ूं और दे दूं। 2 घंटे हुए नहीं कि साड़ी दे दो, पैसे दे दो, मिठाई दे दो, ये तो मेरे से नहीं होगा माँ जी। और मैंने तो आपके बेटे से ही बात कर लिया है, मैं तो नहीं दूंगी माँ जी। आप फालतू का मेरा भी समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना भी। आपके पास है, आप अपनी बेटी को दे दीजिए, मुझसे उम्मीद मत रखिए। मेरे पास से क्या दे दूं बहू? मेरे पास तो तुम जान ही रही है कि मेरी उम्र के हिसाब से मेरे पास कुछ साड़ियां पड़ी हुई है, वो साड़ी तो तुम्हारी ननद पहनेगी नहीं। देखिए माँ जी, वैसे भी मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे आराम करने दीजिए। आपको जो देना है अपनी बेटी को दीजिए। क्या बहू, ये क्या बदतमीजियां है? तुम तो ऐसा कर रही है कि जैसे तुम्हारे 5-6 नंदे हैं। एक ही तो ननद है तुम्हारी बहू, और उसके साथ तुम ओछा व्यवहार कर रही है। घर का सदस्य है वो, तुम्हारी ननद है। माँ जी, सदस्य वो होता है कि घर के कामों में मदद करे। और वैसे भी दीदी तो मेरी कोई काम के लायक है नहीं। जब भी मैं बोलती हूँ तो उनके पास समय ही नहीं होता है, इसीलिए तो मैं उनको बहन अपनी मानती नहीं हूँ। मेरी एक ही बहन है जो बुलाने पर तुरंत आ जाती है और मेरी सारी काम करके चली जाती है। आपके पास जो है माँ जी वो दीजिए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे परेशान मत कीजिए। ठीक है बहू, मैं तो अपनी माँ वाला रिश्ता निभा दूंगी। मैं साड़ी नहीं दे पाऊंगी तो कुछ पैसे दे करके विदा कर दूंगी, लेकिन तुम भाभी के नाते क्या करेगी मेरी बेटी के साथ? ऐसी खाली हाथ जाकर मिल लेगी? कितना दुखी होगी मेरी बेटी। और उसके ससुराल में सास ननद देखेगी तो क्या बोलेगी? इतने दिन पर भाभी मायके गई तो उसके हाथ में एक कपड़े भी नहीं है, तुम्हारा ही बेइज्जती ना होगा बहू? क्या बहन बेटी मायके से खाली हाथ जाती है? क्या उसका इस घर पर कोई हक नहीं है बहू? माँ जी, बहन बेटियों को तब दी जाती है जब वो मायके में आकर 2-3 दिन, 1 सप्ताह रह कर जाती है, तब दी जाती है। ऐसे नहीं 2-3 घंटे रुकी और सब कुछ दे दे। जो बहन बेटियां मायके में 2-3 घंटे के लिए आती है वो खाली हाथ ही जाती है। अच्छा बहू,
तो जो बोल रही है ना, तो मेरी भी सुन लो। जब तुम अपने मायके जाती है, 1 सप्ताह रुक कर आती है, तब तो तुम्हारी माँ 5-6 साड़ियाँ और बहुत सारे सामान देकर भेजती है। और जब 2-3 घंटे के लिए जाती है, तो मायके से तो तुम खाली हाथ नहीं ना आती है बहू। मैंने तुम्हें कितनी बार खुद भेजा है, तो मैंने तो तुम्हें कभी खाली हाथ आते देखा नहीं है। तुम अपनी ननद के बारे में ऐसे कैसे बोल रही है बहू? लेने का भूखा कोई नहीं होता है, ये तो शगुन होता है बहू। ऐसे घर से बहू बेटी को खाली हाथ नहीं भेजा जाता है। माँ जी, मैं मायके अपने काम से गई थी, ऐसे ही नहीं गई थी। मेरी माँ ने मुझे बुलाया था, इसीलिए मैं गई थी। तो यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ बहू। तुम्हारा काम था इसलिए तुम गई थी, लेकिन तुम्हारी ननद के पास इतना समय नहीं है कि वो आकर 2-3 दिन रुके यहाँ। उसकी सास की तबीयत खराब है तो रुक नहीं रही है। वो 6 महीने बाद आई है बहू। वो 3-4 घंटा रुकी ही है कि उसकी सास का, दामाद जी का बार बार फोन आ रहा है। अब उसके पास समय ही नहीं है तो वो कैसे रुके? वो अपनी घर और अपनी सास को संभाल रही है बहू। बहू, अपनी बहन को तो बहन मानती है तुम, ननद को भी तो अपनी बहन मानना सीख लो। माना बहू कि आज तुम्हारी ननद नहीं रह रही है, क्यों? अपनी सास की बीमारी के कारण। पहले भी तो यहाँ रही है ना, तो तुम उसके लिए क्या कुछ की है? वो तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ की है। तुम तो 10 मिनट के लिए मायके जाती है, बैग भर कर लाती है। मैं भी देखी हूँ बहू। याद रखना बहू, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। तुम्हारा भी भाई का शादी होने जा रहा है ना, जब तुम्हारी भाभी ऐसा करेगी तो समझ लेना कि कैसा लगेगा तुम्हें। कर्म लौट कर आता ही है बहू। मैं भी यही रहूंगी बहू, कहीं जाने वाली नहीं हूँ। मैं भी देखूंगी कि तुम्हें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। लेन देन से कुछ नहीं होता है बहू। आज है तुम्हारे पास तो तुम दे रही है, कल का नहीं रहेगा तुम्हारे पास तो क्या मैं तुम्हें बोलूंगी कि तुम मेरी बेटी को दो? अभी है तब ना बोल रही हूँ बहू। ये लेन देन से कुछ नहीं होता बहू। सम्मान करना आना चाहिए। वो तुम्हें तो मैं कभी देखी नहीं हूँ कि मेरी बेटी को तुम कभी सम्मान की होगी। इस घर की इज्जत है वो, इतने दिन इस घर में पली बड़ी रही और उसके साथ ऐसा करोगी तुम? उसे कैसा लगेगा बहू, तुम बताओ। अपनी बहन को तो अच्छे से विदा कर दिया। मैं तुम्हारी बहन के लिए कुछ बोल नहीं रही हूँ बहू। तुमने अपनी बहन को क्या दिया क्या नहीं दिया वो मुझे नहीं पता। तुमने तो मुझे दिखाया भी नहीं कि क्या दिया क्या नहीं दिया। मैं तो अपनी बेटी के लिए बोल रही हूँ। तुम भाभी है ना मेरी बेटी को, तो अपनी भाभी का पद का इज्जत रखना सीखना। अब मैं बहू तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी, तुम्हें जो मन है वो कर। मैं नहीं कुछ बोलने वाली हूँ। और हाँ, एक बात मेरी सुन लो। अपनी बहन को तो छुट्टियों में बुला लेती है, आजा मेरी मन लग जाएगी। महीने महीने रुक कर जाती है। तुम्हारी बहन 15 दिन से तो कम कभी रुकती नहीं है। और अपनी ननद को कभी भी मन से फोन की है कि दीदी आ जाओ? हमारे कहने पर बिना मन का फोन करती है और बोलती है। अपने मन से तुम कभी बोलती नहीं है। अभी तो उसकी सास बीमार है तो बात अलग है, पहले से तो उसकी सास बीमार नहीं थी, तो तुमने कभी भी फोन करके मेरी बेटी को तो बुलाई नहीं। क्या उस समय मेरी बेटी रह नहीं सकती थी? तुम्हारी बहन को इस घर में मान सम्मान होता है, मैं तो नहीं कुछ बोलती हूँ। तुम्हारा पति का भी तो बहन का सम्मान होना चाहिए ना बहू, इस घर की बेटी है वो। अब मैं नहीं कुछ बोलूंगी बहू, तुम्हें जो मर्जी है वो करो। मैं फालतू में मैं तुम्हें बुलाने आ गई, जा रही हूँ। मेरी बेटी को जाने का समय आ गया है, मैं जा रही हूँ, अपनी बेटी को विदा कर लेती हूँ। सही तो माँ जी बोल रहे हैं, अपनी बहन सबको अच्छी लगती है। दीदी के बारे में मैंने तो कभी सोचा नहीं। दीदी भी तो मेरी बहन ही लगती है और इस घर की बेटी है वो। मेरी बहन तो रुक भी जाती है इतने इतने दिन तक, महीनों महीनों भर। मैंने तो अपनी ननद को कभी सम्मान दिया ही नहीं। सही में मैं बहुत गलत कर रही हूँ अपनी ननद के साथ। जब भी यहाँ वो आती है तब भी मैं थोड़ा सा भी टाइम अपना नहीं देती हूँ, बात बनाकर निकल जाती हूँ। ये तो मैं बहुत गलत की हूँ। सच माँ जी ने बोला, अगर तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ ऐसा करेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये तो सोच करके ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है। इतने दिन से मैं दीदी के साथ ऐसा कर रही हूँ, उन्हें कितना बुरा लगता होगा। मैं बहुत गलत की हूँ दीदी के साथ। ले बेटा 1500 रुपए, एक अच्छी सी अपने लिए साड़ी ले लेना। माँ, भाभी से बात करके आ गई तुम ऐसे ही करते रहो हमेशा। भाभी तो मुझे कभी इज्जत दी ही नहीं है। जब भी मैं आई हूँ तब भी कुछ मुझे देती नहीं है। ये मत समझना माँ कि मैं लेन देन का बात कर रही हूँ। लेन देन से कुछ नहीं होता माँ। माँ, मैं तो सोचती हूँ कि तुम हो तब मेरी कोई इज्जत नहीं है, कल की तुम नहीं रहोगी तो मेरी क्या इज्जत रहेगी माँ? मैं तो यहाँ कभी आऊंगी ही नहीं। मुझे तो लगता है माँ कि मुझे उतना मायके अपना आना नहीं चाहिए, मुझे मायके आना बंद ही कर देनी चाहिए। मुझे यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है माँ। बेटा तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें मत कर, और ना तुम अपना मायके छोड़ेगी। इसके करने से क्या होता है बेटा? तू आना, ये घर तुम्हारा है। माँ ऐसी बातें नहीं करूँ तो और कैसी बातें करूँ माँ? दिखाई नहीं देता है तुम्हारी बहू का व्यवहार मेरे साथ कैसी है? दीदी आपने तो खाना भी नहीं खाया दीदी, इतनी भी जल्दी क्या है? और माँ जी आप तो दीदी को रोक सकते थे ना। दीदी आपकी सास से माँ जी बात कर लेंगे, अगर आपकी सास नहीं मानेंगी ना तो मैं बात कर लूंगी। ये लीजिए दीदी, एक छोटा सा सगुन है आपके लिए। हाँ हाँ करेंगे ना इसकी सास से बात। लीजिए ना दीदी, आपको पसंद नहीं आई क्या? अगर नहीं पसंद है तो चलिए बाजार
होने का। दीदी आपकी सास की तबीयत ठीक हो जाएगी ना तो आप मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आपके भैया को आपके ससुराल भेजकर आपको बुला लूंगी मायके। आप आराम से सप्ताह 2 सप्ताह रुक कर जाना, फिर हम लोग आराम से शॉपिंग करने जाएंगे, ढेरों बातें करेंगे। और हाँ दीदी, यहाँ पर ना मैं अच्छे अच्छे जगह देखी हूँ अपनी बहन के साथ जाकर, मैं आपको भी लेकर के जाऊंगी। वो क्या है ना दीदी कि मेरी छोटी बहन है ना, जब भी मैं उसे बोलती हूँ ना यहाँ आने के लिए वो तुरंत आ जाती है और मेरी सारी काम करके चली जाती है। और मैं आपको कभी भी फोन की तो आप आते नहीं हैं। और वैसे भी दीदी मैं समझ सकती हूँ कि आपकी सास की इधर तबीयत खराब थी ना, तो अगले बार आप आएंगे ना दीदी? हाँ भाभी जरूर मैं आऊंगी। देखो तो कितना अच्छा लग रहा है, तुम लोग इस तरह से अच्छे से बातें करेगी आपस में मिलजुल कर तो मुझे कितना सुकून मिलता है। 2-3 घंटे के लिए ही आती है लेकिन आपस में बैठकर बातें करो, अच्छा लगता है मुझे। सही बोल रही है माँ, हमने तो कभी खुलकर बातें भी नहीं की आपस में। ननद भाभी का रिश्ता प्यार का होता है, आज तक तो हमने जाना भी नहीं। दीदी आपके बच्चों के लिए कुछ नमकीन और मिठाइयाँ डब्बे में पैक कर दे रही हूँ, आपके बच्चे को बहुत पसंद आता है। हाँ भाभी आपकी जैसी मर्जी। देखा बेटा, समझाने का असर है ये। अभी मान गई है बेटा, अभी जब भी तुम्हें बुलाए ना तो तुम आ जाना, तुम्हारी सास से मैं बात कर लूंगी। ठीक है माँ, सही बोल रही है माँ, अगर भाभी मुझे बुलाएगी तो क्यों नहीं आऊंगी, पहले तो भाभी मुझे बुलाती ही नहीं थी। और हाँ माँ, अगले बार मौका मिलेगा ना तो मैं जरूर यहाँ सप्ताह 2 सप्ताह रुक कर ही जाऊंगी। मुझे थोड़ा भाभी को लेकर के मन में झिझक थी ना, वो झिझक खत्म हो गई है माँ, अब जरूर आऊंगी माँ। ये हुई ना बात मेरी बेटी वाली।